वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? एंड मेरा नाम है अर्पित। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मेनली डोज के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अर्पित है, मैं 21 साल का हूँ एंड आई एम अ पार्ट टाइम CSGO एंड क्रिप्टो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। एंड क्रिप्टो स्पेस में मुझे कुछ साल हो चुके हैं एंड अपनी इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट से मुझे अभी तक 25 टाइम्स या उससे ऊपर प्रॉफिट गेन हो चुका है। एंड इस चैनल पे मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आप वो मिस्टेक्स ना दोहराएं जो मैं कर चुका हूं। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उससे मुझे और आपको दोनों को मदद मिलेगी। तो बात करते हैं डोज कॉइन के बारे में। तो बेसिकली ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसे मजाक मजाक में बनाया गया था और लोगों ने इसे मजाक मजाक में ही खरीदा, मजाक मजाक में ही दूसरे लोगों को दिया, मजाक मजाक में ही इससे पैसे कमाए और मजाक मजाक में ही इसमें पैसे गंवाए। एंड टू बी ऑनेस्ट यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए इस डोज कॉइन की। टेक्निकली ये एक इंटरनेट कॉइन है या एक करेंसी है जो कि इन्फ्लेशनरी है। एंड इन्फ्लेशनरी का मतलब कि डोज कॉइन का जो नेट अमाउंट रहेगा पूरी दुनिया में जो सर्कुलेट होता रहेगा वो हमेशा ही टाइम के साथ और इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो बिटकॉइन का जो टोटल वॉल्यूम कैप है वो 21 मिलियंस पे सेट है। एंड 21 मिलियन माइन होने के बाद बिटकॉइंस और माइन नहीं हो पाएंगे। तो जो माइनर्स होंगे बिटकॉइन के उनको रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन फीस के बेसिस पे मिलेगा। और काफ़ी जगह ये भी कहा जाता है कि जो टोटल नेट वॉल्यूम है वो 21 मिलियन से इंक्रीज करके कोई और एक अमाउंट सेट कर देंगे एंड उतने अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस और माइन हो पाएंगे। ये एक प्रॉपर डिबेट है एंड इसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तो बेसिकली ये एक इन्फ्लेशनरी कॉइन है जिसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल चुकी है आज की दुनिया में। लोग पागलों की तरह से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ लॉस कर रहे हैं। एंड डोज कॉइन काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट होता है एक इंसान की वजह से एंड उसके बारे में आप जानते हैं। तो कल के सैटरडे नाइट लाइव इवेंट के बाद 2 और इवेंट हुए थे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो सबसे पहला इवेंट था जो FUD क्रिएट हुआ था जब एलॉन मस्क ने डोज को एक हसल का टैग दिया था। तो अगर आप सोच रहे होंगे FUD का मतलब क्या है, तो FUD इज़ फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट। मतलब कोई दूसरा अगर नेगेटिव वे में आपके होल्डिंग्स को लेके आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन या डाउट क्रिएट करता है कि क्या आप उसको होल्ड करके और लॉस में जाएंगे, तो इसलिए आपको अभी सेल कर देने चाहिए आपके सारे एसेट्स। तो इसको आप FUD कह सकते हैं इन अ लेमन लैंग्वेज। तो इसकी वजह से वो पैनिक सेलिंग क्रिएट हुई थी आज डोज में जो हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्राफ इतना डाउन चला गया था। नाउ उसके बाद ये न्यूज़ आई मार्केट में जिसकी वजह से डोज वापस राइज किया एंड लोगों में फोमो क्रिएट हुआ एंड वापस इसको खरीदने लग गए। ऑल्सो इस टाइम पे खरीदने का एक फ़ायदा ये भी था कि अगर किसी ने गलती से भी अपना ज़्यादा दिमाग लगा के 55 रुपीज़ पे डोज खरीदा तो उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अगर 55 पे खरीदा फिर देन 36 से लेके 40 के बीच में खरीदा तो आप समझ सकते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो 55 से नीचे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ हेल्प करेगी, बट इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पूरी डोज मार्केट एक इंसान के ट्वीट पे डिपेंड करती है या मैनिपुलेट होती है उसके वजह से। तो बहुत सारे लोग जो डोज की वजह से क्रिप्टो स्पेस में आए थे उनको अपना सबसे पहला लेसन मिल चुका है कि कभी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिना रिसर्च, बिना उसके फंडामेंटल्स जाने, बिना उसका टेक्निकल एनालिसिस किए नहीं खरीदना किसी भी टाइम पे। एंड कोई कुछ भी बोले सबसे पहले डू योर ओन रिसर्च, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो एक्सपीरियंस ही काम आने वाला है इस मार्केट में। तो मेरे काफ़ी दोस्त डोज की वजह से ही इस मार्केट में आए थे। वो मेरे से काफ़ी कुछ पूछते थे इसके बारे में कि कौन सा क्रिप्टो खरीदें कौन सा नहीं। उनको भी मैं यही सजेस्ट करता था, बट ऐसे बहुत सारे दोस्त हो गए थे तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ और सबको लिंक्स दे दूंगा। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने 55 रुपीज़ पर कॉइन पे डोज कॉइन खरीदा और अब मैं क्या करूं, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अभी लॉस में इतना बेचना तो फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि ये आपको पहले सोचना चाहिए था। और आगे कभी खरीदने से पहले ये सोच के रखना कि आपके खरीदने के बाद अगर वो कॉइन 50% डाउन गया तो उसे 100% ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 2 टाइम्स अप जाना पड़ेगा ताकि आपके पास आपका इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट वापस आ सके। और एक दूसरी टिप मैं देना चाहूँगा, अगर आपके पास थोड़े और पैसे हैं तो अभी आप इसमें पैसे थोड़े डाल सकते हैं ताकि आप अपना एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट पर कॉइन थोड़ा कम ला सके। एंड इसकी वजह से जो आपका नेट इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे रिकवर करने में आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा। बट अगेन मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मैनिपुलेटेड कॉइन है जिसमें कुछ भी हो सकता है एंड एवरेज आउट करने के बाद भी आपको लॉस हो सकता है इसमें। तो कभी भी ऐसे कॉइन में इतना पैसा मत डालना जो कि डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा मैनिपुलेट होता है।
किसी को भी रिलीजन के बेसिस पे मैनिपुलेट करना इतना आसान होता है तो ये तो फिर भी पैसा है एंड इसमें आपको काफ़ी लॉस हो भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता। मैंने खुद डोज कॉइन 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे पे खरीदा हुआ है। अभी मैं थोड़े बहुत डोज कॉइन होल्ड भी कर रहा हूँ, बट स्मार्टली दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा बेटर है इससे। ऑल्सो एक और बात जिससे मुझे डर लगता है इस पर्टिकुलर कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये है कि जो लोकल वेल्स हैं इस समय वो डोज का कॉइन 2 से 4 रुपये पंप आराम से करा सकते हैं बाय मेकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बाय ऑर्डर्स। मतलब 2 या 4 रुपये कॉइन अगर ये पुश होता भी है और उसके बाद ये 2-4 रुपये और आगे पुश होता है तो जो वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इंटरडे ट्रेड पे बहुत ज़्यादा गेन होगा। बट अगर उन्होंने एक बार वो डंप कर दिया तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। बट जितना एक्सेप्टेंस इस कॉइन को इस साल में मिला है वो अगर आगे भी मिलता रहे तो इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, चाहे ये इन्फ्लेशनरी कॉइन हो। एंड इसके बारे में एक पूरा आर्टिकल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अगर वो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर हम सारे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप देखें इस ग्राफ पे तो डोज कॉइन नेट मार्केट कैप के हिसाब से 4th नंबर पे आ चुका है एंड इसका नेट मार्केट कैप अराउंड $72 बिलियन है इस टाइम पे। और जब डोज कॉइन 1 रुपये का था तब काफ़ी लोगों के आर्गुमेंट होते थे कि डोज कॉइन $1 पे कभी पहुंच ही नहीं सकता, बिकॉज उस हिसाब से जो मार्केट कैप होगा वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स से भी ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आज के केस में हो चुका है। डोज का नेट मार्केट कैप कार्डानो, पोल्काडॉट जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, भेड़ चाल और मैनिपुलेशन कहाँ तक किस चीज़ को पुश कर सकती है, डोज कॉइन इसका लाइव एग्जाम्पल है। और ये एक प्योर बबल है इस टाइम पे। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप बबल कह सकते हो। बहुत लोग कहते हैं कि बबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट फॉर मी इट इज़ अ बबल। और उस बबल में आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो बाय मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। मतलब टाइम पे लिक्विडेट करना, कभी भी किसी एक शिट कॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को पकड़ के चलना, लालच यानी ग्रीड को कभी भी हावी नहीं होने देना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए वो इमोशनल स्टेबिलिटी ही है। तो अगर आपने डोज कॉइन में पैसे कमाए तो लिक्विडेट करना कभी मत भूलना हर एक स्टेप पे जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है, एंड जो बाकी प्रॉफिट्स हैं उनको रोटेट करते रहे अदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में। इस चीज़ के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आज नहीं तो कल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब, ताकि और लोग इस वीडियो को देख सके एंड जो गलतियां करी हैं उनको ना दोहराएं एंड क्रिप्टो में वो बने रह सकें। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इट डजेंट मैटर कि आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या एक बुजुर्ग हैं, आप सब कमा सकते हैं इफ़ यू मेक स्मार्ट डिसीजंस एंड क्रिप्टो इज़ फ्यूचर। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।